नमस्कार फ्रेंड्स, दिस इज स्वस्ति। वेलकम टू लिव इंडियन कल्चर विद स्वस्ति। बहुत लोग ये जानते होंगे उड़ीसा के भगवान जगन्नाथ के बारे में, लेकिन बहुत कम लोग ये उनके बारे में जानते होंगे। पुरी, जहाँ पे जगन्नाथ मंदिर और उसका सुनहरा बीच समंदर स्थित है, उसके बारे में स्कंद पुराण में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं। In the opening lines of the Skanda Purana, it was said that when there will be innumerable Mahapralay, only one place that is not susceptible to Mahapralay is the Purushottama Kshetram. Here, Maharshi Markandeya will do his meditation, he will worship Mahavishnu. So, ये विशेष बात पूरी जगन्नाथ क्षेत्र, श्री क्षेत्रम, पुरुषोत्तम क्षेत्रम के बारे में कहा गया है, जो कि बहुत कम लोग जानते होंगे। आपको पता है हु इज दैट ओडिया पोएट जो कि एक ही पुस्तक के बलबूते पे उड़िया साहित्य जगत में ही हैड क्रिएटेड अ माइलस्टोन? डू यू नो हु इज दैट पोएट? लेट्स गो एंड डिस्कवर हिम। देयर वाज अ इंग्लिश पोएट कॉल्ड अलेक्जेंडर पोप, जिनको उनके पिताजी ने हमेशा मना किया था कि डोंट डू पोएट्री, प्लीज डू मैथमेटिक्स। ही वॉज नेवर लिसनिंग टू हिज फादर बिकॉज इट वॉज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो। जब उनके पिताजी ने उनको एक कमरे में बंद करके वो चले गए, जब वो वापस आए और उन्होंने देखा कि बेटे ने कोई गणित नहीं किया है, तो उन्होंने बहुत उनको डांटा। तो उसके बाद छोटे बच्चे ने भयभीत होकर पापा को बोला, पापा पापा पीटी टेक, नेवर शैल आई वर्सेस मेक। तो मतलब इसका है कि पापा पापा प्लीज़ दया करो, मैं कभी भी कविता नहीं लिखूंगा। तो बच्चे का ये अदम्य जो आग्रह है कविता साहित्य के प्रति, वो देख के उस दिन पिताजी वो बहुत खुश हो गए और उसके बाद उनको कभी भी कविता लिखने के लिए मना नहीं किए। उसके बाद वो इंग्लिश साहित्य जगत के बहुत बड़े कवि बने। उसी तरह अगर आप उड़िया लिटरेचर को आप विवेचना करें, यहाँ पे भी उड़िया साहित्य जगत के बहुत बड़े कवि प्रोफेसर वेणुधर राउत, जो कि एक ही पुस्तक पिंगलार सूर्य, उसके बलबूते पे ही हैड क्रिएटेड माइलस्टोन इन ओडिया लिटरेचर और ग्राउंड ब्रेकिंग थिंग्स ही हैड क्रिएटेड। और उनकी बचपन की ये कहानी है कि जब व्हेन ही वाज स्टडिंग इन क्लास 9th, हिज इंग्लिश टीचर टोल्ड टू राइट समथिंग अबाउट वर्ड्सवर्थ्स डैफोडिल। लेकिन सब बच्चे सिमिलर मैनर में, वही मोनोटोनस मैनर में लिखे, वही डैफोडिल तुम बहुत सुंदर हो, जैसे वर्ड्सवर्थ ने बोला था। लेकिन प्रोफेसर राउत ने जो लिखा था कि वो डैफोडिल तो बहुत, एक डैफोडिल के बारे में वो कंपेयर करके लिखा था कि लेकिन बहुत दुख की विषय है कि डैफोडिल तो इतना सुंदर होके भी बहुत कम दिन के लिए जिएगा। तो ये बहुत ही अनोखे तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया था, जो कि इंग्लिश तभी के जो अंग्रेजी शिक्षक थे, उन्होंने ये भविष्यवाणी दी थी कि तू साहित्य जगत में बहुत ही बड़ा नाम करेगा एक दिन। तो ये सच हुआ। और वो पिंगला सूर्य, मीनिंग द सन ऑफ पिंगला, जो बुक है वो उड़िया साहित्य जगत का मतलब ऐसा एक सूर्य है जिसका कभी भी अस्त नहीं होगा। तो ये जो कवि थे, ये एक ही बुक के बलबूते पे मतलब साहित्य जगत में, उड़िया साहित्य जगत में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन क्रिएट किए हैं। सो उड़ीसा के बारे में ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जो अभी तक these things are undiscovered, still these things are not in internet, और ये उड़ीसा के अंदर सीमित होके रह गया है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये सब सारे सबके सामने इसको प्रस्तुत करने के लिए। On 1st of April 1936, Odisha was made a separate province. She made her separate identity. And to remember that day, on 1st of April every year, we people of Odisha celebrate the Utkal Divas or the Odisha Day. ओडिशा एक ऐसा प्रदेश है, आपको जान के हैरानी होगी, जहाँ पे महाप्रतापी सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। वो चंडाशोक से धर्माशोक में परिवर्तन हो गए और वो बौद्ध धर्म अनुसरण करने लगे। People are often judgmental when they think about Odisha, and they always regard Odisha as a backward state. But quite contrary to it, do you know, from the medieval times, there is a beautiful celebration in Odisha, which you will consider Odisha to be the most progressive state in India. People of Odisha feel proud to celebrate Raja festival. Raja in Sanskrit means a menstruating woman. It is believed that the divine wife of Lord Jagannath, she is goddess Bhudevi. She undergoes for menstruation cycle for 3 days.
and on the fourth day she is taking the ceremonial bath, that is Basumati Snan. And all the women, girls in Odisha, they are not supposed to do any work, they are supposed to take rest, they should do merrymaking and all that. So this is a quite progressive festival, and this festival is celebrated to worship the feminine energy. It is quite similar to the Ambubachi Mela, which is worshipped in regard for goddess Kamaksha. These two festivals are quite similar, in which we people of Odisha worship the feminine energy. And at that time, Women's Day also was not celebrated. So you can consider from this thing that Odisha is a very, very progressive state where it is worshipping the feminine energy.